सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय के अंतर्गत हम लोगों ने भारतीय विचारकों और शिक्षाविदों के भारतीय प्रारंभिक शिक्षा पर कौन-कौन से प्रभाव पड़े, इसके अलावा उन्होंने कौन-कौन सी ऐसी अच्छी बातें बताई जिनको आज की शिक्षा में भी हम उनका उपयोग करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, आज इसी के संदर्भ में हम भारतीय विचारकों में ही भारतीय शिक्षाविदों के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं जीजूभाई बधेका के जीवन परिचय के बारे में और इन्होंने भारतीय शिक्षा में कौन-कौन से योगदान दिए, भारतीय शिक्षा के उद्देश्य कौन-कौन से बताए। दोस्तों, केवल भारतीय शिक्षा यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने पूरे विश्व को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो भी नियम इन्होंने बताए हैं, जो भी उद्देश्य बताए हैं, वो पूरे विश्व के लिए बताए हैं। तो आप लोग अब ध्यान से देखिएगा इन्होंने कौन-कौन से उद्देश्य बताए हैं, क्योंकि उद्देश्य ही मेनली पूछता है और इन्होंने कौन-कौन से पुस्तकों की रचना की थी, ये ज्यादा एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इनके जीवन परिचय के बारे में, उसके बाद फिर इन्होंने क्या-क्या योगदान दिया है अपना शिक्षा के क्षेत्र में, उसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। बाल समस्या को शिक्षा दर्शन में प्रमुख स्थान देने वाले विचारकों में गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका का अमूल्य योगदान रहा है। इस महान विचारक का जन्म 15 अक्टूबर 1885 को सौराष्ट्र के चितल गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री भगवान जी बघेला व माता श्री काशीवा थी। माता पिता के धार्मिक स्वभाव का प्रभाव बालक गिजुभाई पर भी पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्यालयों में संपन्न हुई। मुंबई से कानून की शिक्षा पूर्ण करके मुंबई हाई कोर्ट में वकालत करना इन्होंने शुरू कर दिया था और राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रभावित होकर वकालत छोड़कर दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन नामक संस्था की आजीवन सदस्यता ग्रहण कर बच्चों की व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिजुभाई बधेका केवल और केवल शिक्षाविद ही नहीं थे, विचारक ही नहीं थे, बल्कि ये देशभक्त भी थे, बहुत बड़े देशभक्त थे। 1920 में गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका जी ने दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी भवन बाल मंदिर नामक भवन बनवाया, जिसमें उन्होंने 2.5 वर्ष से 6 वर्षीय आयु के बच्चों को अपने शैक्षिक विचारों एवं सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा देना प्रारंभ किया। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का गिजुभाई पर विशेष प्रभाव था। उन्होंने भावनगर में मॉन्टेसरी संघ की स्थापना की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मॉन्टेसरी संघ की स्थापना किस भारतीय विचारक या भारतीय शिक्षाविद ने किया था? तो गिजुभाई बधेका ने किया था। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका का मानना था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है, उनका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। यानी कि उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण, जैसा कि आप लोग डीएलएड का प्रशिक्षण ले रहे हो, तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहे हो अच्छे से, उसके बाद आप शिक्षक बन रहे हो। तो इन्होंने यही चीज कहा कि किसी को भी शिक्षक बनने से पहले शिक्षक बनने की जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट करके, यानी कि वो जो शिक्षक है वो प्रशिक्षित हो, तभी वो बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे पाएगा। इसीलिए आप लोगों की चारों सेमेस्टर में टीचिंग लगती है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि प्राइमरी में किस तरीके से बच्चों को संभालना होता है, कैसे उनको होमवर्क देना होता है, कैसे उनको क्लास में हैंडल करना होता है, कैसे उनको पाठ को पढ़ाना होता है। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों बात की गई है शिक्षक प्रशिक्षण की। और जो गिजुभाई बधेका थे, उनका जो पूरा नाम था वो था गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, शिक्षा दर्शन। गिजुभाई एक शिक्षक लेखक में कई लेखक तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो दार्शनिक भी थे। उनकी शैक्षिक विचारधारा में कई आयाम थे, यानी कि वो एक शिक्षक भी थे, लेखक भी थे और साथ ही साथ एक दार्शनिक भी थे। अब शिक्षा का अर्थ उन्होंने क्या कहा है? गिजुभाई शिक्षा को बाल केंद्रित के रूप में मानते थे। यह एक शैक्षिक उपागम है जिसमें बालक की स्वयं की रुचियां बाह्य अधिकारी की अपेक्षा पाठ्यक्रम व प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में एकमात्र सार्थक भूमिका निभाती है। बालक पुस्तकों एवं विषय क्षेत्रों से एकमात्र सीखने की अपेक्षा अपने स्वयं के यथार्थ व मूर्त अनुभवों की पुनर्रचना में संलग्न रहता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि बालक पुस्तकों की अपेक्षा अपने आसपास की वस्तुओं से अधिक सीखता है, अपने एक्सपीरियंसेस से अधिक सीखता है और वो खुद करके उन चीजों का प्रयोग करके वो उन चीजों को सीखता है। अब इसके बाद है शिक्षा का उद्देश्य। बालक का समुचित शारीरिक विकास करना,
बालक की मानसिक एवं सृजनात्मक शक्तियों को विकसित करना और बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करके कुशल नागरिक बनाना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम, आखिर में बच्चों का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि 6 वर्ष तक के बच्चों को ये शिक्षा देते थे, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या रखते थे? शैक्षिक उद्देश्यों को मूर्त रूप में बदलने के लिए गिजू भाई ने पाठ्यक्रम पर गंभीरता से विचार किया। भाषा ज्ञान मातृभाषा से प्रारंभ किया जाए, अक्षर ज्ञान पढ़ना लिखना सिखाया जाए। यानी कि सबसे पहले इन्होंने फोकस किया कि जो भी ज्ञान दिया जाए वो मातृभाषा में दिया जाए। बच्चा मातृभाषा को अच्छे से समझता है और अगर उस भाषा में उसको ज्ञान दिया जाता है तो वह उन चीजों को, जो भी चीजें उसको सिखाई जाती है, वो अच्छे से उनको ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अब है यहाँ पर इनकी रचनाएं। दिवा स्वप्न आप देख सकते हैं, ऊंट के पैर सड़े, काली गौरैया, तड़तड़ तड़ाक, बिल्ली के गले में घंटियां, बुढ़िया और बंदरिया होगा, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। भूत का भाई, मूर्ख, ब्राह्मण, मेढक की शादी, चलते फिरते, शिक्षा, गूंजे हैं शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा। तो इस तरीके की इनकी रचनाएं थी। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या क्या बताया है पाठ्यक्रम में। अंकों का ज्ञान एवं पहचान, प्रारंभिक स्तरीय संगीत व फूलों के चित्र बनाना, रंग भरना, वृक्ष, नदी, वनस्पतियां, पर्वत का निरीक्षण करना, स्वास्थ्य संबंधी सामान्य जानकारी देना, धार्मिक व्यक्तियों एवं महापुरुषों की जीवनी एवं प्रेरक प्रसंगों का अध्ययन करने पर जोर दिया जाना। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने एक बहुत अच्छी बात देखी होगी कि इन्होंने पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी सामान्य जानकारी बच्चों को देने की कोशिश की है, ताकि बच्चे जो छोटी मोटी दिक्कतें उनको होती हैं उनके विषय में समझ पाए कि उनको कौन सी दिक्कत हो गई है, कौन सी बीमारी हो गई है, क्यों वो बुखार क्या होता है, ये छोटी मोटी चीजें जो उनको जानना चाहिए उनके विषय में भी यहाँ पर जानकारी देने की पूरी कोशिश की गई है बच्चों को, और सरलता से आसानी से विषयों को पढ़ाने की भी शिक्षा दी गई है। अब इसके बाद हम शिक्षण विधि देखेंगे। चूंकि गीजू भाई फ्रॉवेल एवं मारिया मॉन्टेसरी के शिक्षा दर्शन से बहुत ही अधिक प्रभावित थे दोस्तों, इसीलिए उन्होंने उनकी जो शिक्षा विधियां थी, जो उन लोगों ने कहा था, उनको उन्होंने उनकी विधियों को भी यहाँ पर अनुसरण किया है। और उन्होंने क्या कहा है? खेल विधि द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, कहानी व नाटकों के द्वारा सीखना। भाषा शिक्षा में सबसे पहले पढ़ना फिर लिखना सिखाया जाए, लेखन में सबसे पहले रेखाएं बनाना सिखाया जाए, कविता शिक्षा लोकगीतों के माध्यम से तथा व्याकरण की शिक्षा अलग से न देकर पाठ शिक्षण के साथ साथ ही हो, आकृतियों के माध्यम से वर्ण ज्ञान व श्रुत लेख कराया जाए आदि। अब देखिए शिक्षक छात्र संबंध के विषय में गिजू भाई बधेका ने क्या कहा है? शिक्षक एक पुजारी सदृश है, छात्र देव है। उन्होंने बाल देवो भव का सूत्र वाक्य प्रतिपादित किया और शिक्षकों में बच्चों के प्रति प्रेम, स्नेह, त्याग, सेवा भाव तथा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना आवश्यक समझा। अब चलिए देखते हैं हम विद्यालय के विषय में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है, उनके अनुसार यहाँ पर देखिए, उनके मत में विद्यालय एक मंदिर है, वहां का वातावरण सौहार्दपूर्ण व उल्लास समय होना चाहिए, यानी कि उल्लासमय होना चाहिए। साथ ही साथ वहां का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और चहल पहल होनी चाहिए। और यहाँ बच्चों को ममत्व व पिता की छत्र छाया में पनपने का मौका दिया जाना चाहिए, यानी कि बच्चों से प्रेम भी रखना चाहिए माता और पिता की तरह, ताकि बच्चे अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। अब यहाँ पर एक रोचक तथ्य है कि गिजू भाई बधेका के बारे में तारा बहन मोदक ने क्या कहा है, आप ध्यान से देखिएगा। गिजू भाई अपने बाल छात्रों के बीच मूंछों वाली मां के रूप में पहचाने जाते थे। गिजू भाई आग के गोले के समान थे, यही कारण है कि जो कोई भी उनके पास पहुंचता था उसे वे सुलगा देते थे। जिस तरह ज्योति से ज्योति जलती है, उसी तरह जहां भी वह जाते थे उन लोगों को अपने विचारों की छूत लगाकर लौटते थे। यानी कि वो इतने अच्छे थे कि उनके जीवन से प्रभावित होकर के लोग उन्हीं की तरह कार्य और व्यवहार करना शुरू कर देते थे। यानी कि जो भी लोग उनसे मिलते थे वो उनके जीवन से, उनके रहन सहन से बहुत प्रभावित होते थे और उन्हीं की तरह अपने कार्यों को करने की कोशिश करते थे। अब चलिए देखते हैं अनुशासन के विषय में उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद हम समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने क्या-क्या अपना योगदान दिया है। देखिए, गिजू भाई दमनात्मक अनुशासन के घोर विरोधी थे, इसलिए उन्होंने अपने बाल मंदिर में स्व अनुशासन पर अधिक जोर दिया था। उनके बाल मंदिर का नियम था कि बच्चों को ना तो डांटे, ना ही झिड़के, ना ही शारीरिक दंड दे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि किसी प्रकार से ना तो आपको बच्चों को डांटना है, ना तो उन पर आपको गुस्सा दिखाना है और ना ही उनको शारीरिक दंड देना है। लेकिन आप सभी लोग अगर टीचिंग किए होंगे तो आपको एक चीज पता हुई होगी कि बच्चों को कुछ ना कुछ अगर अनुशासन में रखना है तो आपको डांटना जरूर पड़ेगा। अगर आप व्यवहार में इन पर उतरेंगे, अगर आप व्यवहार में जाएंगे
तो आप पाएंगे कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। ये मेरा खुद का राय है, क्योंकि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ, तो मुझे पता है ये चीज कि आप कितने भी कोशिश कर लो, क्योंकि बच्चों का जो नेचर होता है बाय नेचर वो लोग शरारती होते हैं। तो आप घर में भी देखोगे माता-पिता उनको डाँटते हैं, कोई भी अगर वो खराब काम करेंगे या फिर ऐसा काम कर देंगे, कोई काम बिगाड़ दिया या फिर कुछ भी बहुत शरारत कर दी, तो ब माँ-बाप को डाँटना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो वही सेम चीज़ टीचरों के साथ भी होती है। लगातार 6-7 घंटा अगर बच्चा विद्यालय में रह रहा है, तो निश्चित रूप से शरारत करेगा वो। और चूँकि यहाँ पर तो माता-पिता के पास केवल 1-2 बच्चे हैं, वहाँ पर पूरे क्लास में 30 से 40 स्टूडेंट होते हैं, जिसमें एक टीचर अकेला होता है। प्राइमरी में आप सभी लोगों को पता है। तो किस तरीके से सारे बच्चों को हैंडल करता है और कैसे सँभालता है, ये एक टीचर ही जानता है। तो यहाँ पर दोस्तों बच्चों को थोड़ा बहुत अनुशासन में रखने के लिए डाँटना पड़ता है। मैं शारीरिक दंड तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन डाँटना थोड़ा बहुत पड़ता है, वो ज़रूरी है। व्यवहारिक जगह पर जब आप उतरोगे, व्यवहार में यानी कि धरातल पर जब आप उतरोगे, जब आप वर्क करोगे, तो आपको भी ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ, बच्चों को थोड़ा बहुत डाँटना भी ज़रूरी होता है और अनुशासन में रखना भी ज़रूरी होता है। बहुत की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बाय नेचर वो होते हैं, शरारत करना तो उनका काम ही होता है। लेकिन टीचर का क्या काम है? उनको सही रास्ते पर लाना, उनको समझाना कि आप ऐसा मत करो। किस तरीके अगर आप बच्चों को समझाते हो, थोड़ा-सा डाँट-डपट करके, तो बच्चे ऐसा नहीं समझते नहीं हैं। बच्चे समझते हैं, बस ज़रूरत है कि बच्चों को अनुशासन में रखा जाए। अनुशासन तो सबसे पहले आता है। जब बच्चे क्लास में बैठना सही से सीखेंगे, सही से टीचर को सुनना शुरू करेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। अगर हम समीक्षा करें तो देखेंगे उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गिजू भाई ने शिक्षा जगत में विद्यालय, छात्र एवं शिक्षक को नए क्षितिज प्रदान किए। यदि उनके विचारों का आधुनिक शिक्षा में उपयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से शिक्षा की नई तस्वीर प्रस्तुत हो सकती है। तो आपने देखा गिजू भाई बधेका का जीवन परिचय, उन्होंने क्या-क्या महत्वपूर्ण चीजें कही हैं, उनकी क्या-क्या रचनाएँ थी, इसके विषय में भी आपने देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं डीएलएड के, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, कॉलेज का कोई ग्रुप हो, जिससे अधिक से अधिक डीएलएड के भाई-बहन हमसे जुड़ सके और लगातार हमारे सभी वीडियोज़ का लाभ ले सके। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी वीडियो समझ में आ रहे होंगे और लगातार आप लोग ऐसे ही हमारे सभी वीडियोज़ को देख भी रहे होंगे। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, आपको कहीं भी कोई समस्या है तो भी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन ज़रूर किया करिए। लगातार आप लोगों के लिए ऐसी क्लासेस हम लोग लेकर के आते रहेंगे। और अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 7705 95 45 49। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। साथ ही साथ जितने भी विषयों के क्लास लिए हैं, आपको सभी विषयों के क्लासेस की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस विषय में भी जितना हमने पढ़ाया है, अगर आपका ये फर्स्ट वीडियो था, तो आपको सभी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है, आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाने को कहते हैं, उस पर भी हम बनाते हैं। लगातार आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और लगातार हम लोगों का ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहा करिए। अगर आप दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोज़ बनाते हैं, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए और लगातार आप हमारे सभी वीडियोज़ से ऐसे ही अपडेट रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमसे लगातार ऐसे ही कनेक्ट रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।